द बेस्ट ऑप्शन है कि हम ट्राई टीएमआर अगर फार्मर्स को एट द सेम रेट सेम क्वालिटी एंड द सेम टाइम जैसे भंडारी सर ने बताया तो अगर कर देते हैं तो वो अपना काम बहुत इजी हो जाएगा। अभी टीएमआर क्यों खिलाना है वो अभी भंडारी Now I would like to invite Vilas sir from Gokul Dairy to have his presentation. Hello, good morning all of you. First of all, thank you to organizer for giving me an opportunity to deliver my experience about TMR with you. कोशिश करूँगा कि यहाँ पे कि जो TMR कंसेप्ट है हम फार्मर्स तक कैसे ले जा सकते हैं और ये कमर्शियली भी वायबल कैसे हुआ है और साइंटिफिकली भी कैसे प्रूव हुआ है। तो मैं पहले अपने गोकुल के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूँगा। आप सबको पता है कि गोकुल 1963 में इस्टेब्लिश हुआ है और अभी हमारा यूनियन प्रोडक्शन जो है वो 53 करोड़ है। मतलब एवरेज अगर देखेंगे तो हमारा 16 लाख मिल्क पर डे होता है, उसमें से 8 लाख बफेलो का है और 850 काऊ का है। लेकिन हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो है मुंबई या पुणे या अदर गोवा जैसे है, वहाँ मुंबई में गोकुल क्यों प्रेफर करते हैं उसके रीज़न सबसे इम्पोर्टेंट 4 ही है। जैसे उधर टेस्ट ऑफ सॉइल, वाटर टेस्ट, फार्मर्स एफर्ट्स, क्वालिटी ऑफ फीड एंड फोडर और मैनेजमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हम बफेलो और काऊ मिल्क जो है वो सेपरेटली लेते हैं। मतलब फार्मर के कैन से कंज्यूमर के पाउच तक हमारा पूरी सेपरेट लाइन है। इसकी वजह से बफेलो मिल्क के लिए ज़्यादा डिमांड रहती है। हमारा एनुअल टर्नओवर है वो अप्रोक्सीमेटली 4000 है और हाईएस्ट मिल्क यील्ड जो हमारे हैंडलिंग किया है वो 18.5 लाख है। और अब बफेलो की क्वालिटी देखेंगे तो हमने फैट परसेंट जो है वो 7% और SNF 9.4। और ये क्यों हुआ है वो हम TMR के बारे में बताएंगे। जो हमारा जो ड्राई पाउडर है और शुगर केन टॉप्स है या जो लोकली अवेलेबल सोर्सेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। एवरेज मिल्क प्राइस जो हमने फार्मर्स को दिया है वो 62 रुपीज फॉर बफेलो एंड 35 फॉर काऊ विच इज द हाईएस्ट इन महाराष्ट्र। बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे सहकार भूषण 3 टाइम्स मिला है, इंजीनियरिंग का एक्सलेंस अवार्ड मिला है, ISO सिस्टम है, ओन कैटल प्लांट है, 14 टाइम्स नेशनल प्रोडक्टिविटी अवार्ड है और मिल्क रिप्लेसर के पेटेंट भी मिला है। जो अपना आज मेन टॉपिक है, हम फार्मर्स के लिए ऐसे 32 स्कीम देते हैं। जैसे बहुत सारे फीमेल कापरेज स्कीम है, प्रोविडेंट फंड स्कीम है, इंश्योरेंस है, परचेज फिल करना है तो उसके लिए इंसेंटिव है, साइलेज बैग के लिए, वुमन डेयरी और बहुत सारे ट्रेनिंग भी हम लेते हैं। अभी आज जो हम बात करने वाले हैं वो TMR के बारे में है। तो पहले जो कैटेगरी हमने शुरू किया था तो 1982 में हमारा ये 100 मेट्रिक टन कैपेसिटी थी और उसके बाद हमने एक्सपांड किया 1992 200 मेट्रिक टन और अभी जो है नए प्लांट में वो 450 मतलब ओवरऑल हमारा 650 है। और अभी कैटेगरी के 6 वेरिएंट्स है, मिनिमम मिक्सचर के 3 वेरिएंट्स है और ईयरली से जो है 1,40,000 और टर्नओवर 400 करोड़। अभी जैसे भंडारी सर ने बताया ये जो कैटल का जो फिगर्स है आने वाले 10-15 साल में हमारा TMR की जो फिगर रहेगी तो वो ऐसे रहेगी चाहिए, ये हमारा मेन गोल है। अभी जो मेन कंसेप्ट है जर्नी टुवर्ड्स कमर्शियल TMR, अभी भंडारी सर ने जो बताया कि आइडियल TMR क्या होना चाहिए या कमर्शियल TMR में हमने जो किया हम बोलते हैं कि इंडियन लोग हैं जो वो जुगाड़ वाले हैं। तो हमने क्या किया है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात की है कि आइडियल TMR में आप ग्रीन पाउडर, ड्राई पाउडर और कॉन्सेंट्रेट रहता है। हमने हमारे लोकल कंडीशन में हमारा ग्रीन पाउडर की अवेलेबिलिटी देख के हमने सिर्फ ड्राई बेस्ड TMR बनाया है। उसका इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे हमने उसको किया है वो आपको बताएंगे। अभी कल के स्पीकर बहुत अच्छे बोले कि प्रॉफिटेबल डेयरी बिजनेस करना है तो फार्मर्स ने क्या करना चाहिए। तो मैं आज कोशिश करता हूँ कि हमने फार्मर्स के लिए क्या किया। आप सबको पता है कि हम जो ग्रेन कल्टीवेट करते हैं उसका ग्रेन पार्ट जो है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जाना चाहिए और जो लेफ्ट ओवर है वो हमारा बेसल डाइट एनिमल के लिए होना चाहिए। अगर ये हम प्रॉपर मैनेज करते हैं तो हम बिजनेस में, हमारे डेयरी बिजनेस में 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब एक डाटा ऐसा है कि इंडिया एवरी ईयर 500 मिलियन टन क्रॉप रिसोर्स प्रोड्यूस होता है और उसमें से 140 मिलियन टन बर्न हो जाता है। मतलब 28% अननेसेसरी हम
वेस्ट करते हैं, अगर हम उसको मैनेज कर पाएंगे तो अपना जो बेसिक है न्यूट्रिशन या फीडिंग प्रॉब्लम्स, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और उसके लिए एनडीडीबी ने 10 साल पहले 600 कंबाइंड प्रिवेंशन मोवर्स एंड पिकअप डिवाइसेस दिए थे, जिसकी वजह से ये जो भी है क्रॉप रिसोर्स हम सेव करेंगे। और उसके लिए 2 प्लांट 2018 में लगाए थे, एक था कोल्हापुर में और सेकंड था वो गंगानगर राजस्थान में। अब एक स्लाइड में देखिए कि हार्वेस्टर जो आए हैं, हार्वेस्टर से क्या नुकसान होता है कि अगर एक हार्वेस्टर हम चलाते हैं तो जितना 100 काउस के लिए जो बेसल डाइट चाहिए वो अननेसेसरी वेस्ट हो जाता है। तो वो अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो अननेसेसरी फीड कॉस्ट बढ़नी है। तो ड्राई फोडर सबसे इम्पोर्टेंट है, खास करके महाराष्ट्र में और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में। हम सब जानते हैं कि अगर ग्रीन फोडर और ड्राई फोडर की कोशिश अगर कंपेयर करेंगे तो ग्रीन फोडर में 80 to 90% मॉइस्चर होता है और रिवर्स ड्राई फोडर में 10 to 50% मॉइस्चर होता है। तो ड्राई फोडर सबसे इम्पोर्टेंट अपने एनिमल न्यूट्रिशन में है। हम बात करते हैं, पहला थंब रूल है कि ड्राई मटेरियल इंटेक एनिमल का 2 to 3% होना चाहिए। अगर हम ग्रीन फोडर खिलाते रहेंगे और ड्राई फोडर अवेलेबल नहीं है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैटल फीड या कॉन्सेंट्रेट फीड खिलाने से बढ़ती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब हमारे कोल्हापुर का अगर स्टडी किया जाएगा तो शुगर केन बेल्ट एरिया है, शुगर केन टॉप्स है, मेज ग्रेन है, मेज पाउडर है, लेकिन ड्राई पाउडर अवेलेबल नहीं। तो हमने एनडीडीबी को कन्विंस किया कि हमारे एरिया में अगर ड्राई पाउडर सरप्लस भी नहीं है तो हमारे फार्मर्स के लिए ड्राई पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ड्राई TMR प्लांट लगाना है और उनको कन्विंस करके 2018 में हमने ये ड्राई TMR बना दिया। अभी क्या है, ड्राई पाउडर का सबसे प्रॉब्लम क्या है कि उसकी डेंसिटी बहुत लो है। मतलब अगर हम 200 किलोमीटर से लाना है तो उसकी अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कंपेयर करेंगे हमें कैटल रॉ मटेरियल से तो 3 टाइम्स बढ़ जाती है। तो वो ये देखना चाहिए कि वो डेंसिफाइड कैसे कर सकते हैं। सेकेंडली है सीजनल अवेलेबिलिटी, मतलब ड्राई पाउडर आपको थ्रू आउट ईयर नहीं मिलेगा। कुछ स्टॉल्स ऐसे है कि दिवाली के सीजन में मिलेंगे, कुछ स्टॉल्स है समर के सीजन में मिलेंगे। अगर वो हम मैनेज करते हैं, हम प्रॉपर वे सीजन में प्रोक्योर करते हैं और उसका थ्रू आउट फार्मर्स को एक सेम रेट में दे देते हैं तो ये प्रोजेक्ट वायबल हो सकता है। सबसे एक इम्पोर्टेंट बात राशन बैलेंसिंग। मैं बार बार वो ड्राई TMR की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमने जो आसपास 10 साल में 2 लाख एनिमल्स का राशन बैलेंसिंग किया है और हमें उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझ में आ गई कि ड्राई पाउडर शॉर्टेज जो है वो हमारे एरिया में ज़्यादा है। और ड्राई पाउडर शॉर्टेज है तो ड्राई मटेरियल कम होता है, सेकेंडली फाइबर क्वालिटी नहीं मिलती और एनिमल का जो मिल्क फैट या SNF चाहिए वो हमें एक्सपेक्ट नहीं मिलता है। तो हमने ये रियलाइज हुआ कि राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम में हमारे पास ग्रीन पाउडर के लिए ऑप्शन है, आइदर शुगर केन टॉप्स, बीज पाउडर और साइलेज, लेकिन ड्राई पाउडर के लिए सिर्फ पैडी है। तो अगर ड्राई TMR हम दे देंगे तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो सकता है। अभी सभी तो फार्मर अभी ऑप्टिमाइज राशन बैलेंसिंग कर रहा है, लेकिन उसके प्रॉब्लम क्या है कि वो खिलाता जो है ग्रीन पाउडर, ड्राई पाउडर, कॉन्सेंट्रेट वो सेपरेटली खिलाता है और उसमें चांसेस ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं। और चॉपिंग करेगा क्या नहीं वो वेरीज करता है फार्मर टू फार्मर और वेस्टेज भी ज़्यादा होते हैं। और इसमें हम ये क्लियर नहीं होता कि वो डिफिशिएंट एनिमल को न्यूट्रिएंट है या सरप्लस है, क्योंकि एनिमल टू एनिमल और फार्मर टू फार्मर ये वेरी होता है। तो इसके लिए द बेस्ट ऑप्शन है कि हम ड्राई TMR अगर फार्मर्स को एट द सेम रेट, सेम क्वालिटी एंड द सेम टाइम, जैसे भंडारी सर ने बताया, तो अगर कर देते हैं तो वो अपना काम बहुत ईजी हो जाएगा। अभी TMR क्यों खिलाना है वो अभी भंडारी सर ने भी बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमाइज द फीड कॉस्ट। फार्मर्स कितना भी हम बोलेंगे वो बहुत होशियार होता है, अगर हम उसको कितना भी समझाएंगे तो वो प्रैक्टिकली वो देखता है कि मुझे क्या मिल रहा है। जब तक उसको वो कन्विंस नहीं होता कि मुझे इससे फायदा है तब तक वो यूज नहीं करता। हमने शुरू में इसमें 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, TMR ब्लॉक डेंसिफाइड और TMR पैलेट। ब्लॉक की प्राइस रखी थी हमने 16 रुपीज़ और पैलेट की रखी थी 19 रुपीज़। कॉन्सेंट्रेट पैलेट में ज़्यादा था, फिर भी फार्मर्स क्या सोच रहा था, प्राइमरली ये जो ब्लॉक है वो चीपर है तो उन्होंने वो शुरू कर दिया। इनिशियली जो है ब्लॉक की डिमांड बढ़ती है। तो ऑप्टिमाइज फीड कॉस्ट, जब तक हम फार्मर्स को इकोनॉमिकल सोल्यूशन नहीं देते तब तक वो वायबल नहीं होता। सेकेंडली सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें यूनिफॉर्म एंड न्यूट्रिशनली कंप्लीट फीड होना चाहिए।
मतलब हम यूनिफॉर्म एंड कम्प्लीटली फीड इसलिए बोलते हैं कि ग्रीन प्रोडक्ट जो है वो फार्मर्स अपना देगा और ड्राई पाउडर और कॉन्सेंट्रेट या एडिटिव जो है वो सब इसमें कवर हो जाएगा। अभी जब रेशन बैलेंसिंग में होता है तो ये एनिमल्स का हम पहले स्क्रीनिंग करते हैं कि एनिमल को जितनी प्रोटीन, एनर्जी, मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रीन पाउडर और ड्राई TMR उससे मेकअप होनी चाहिए और अकॉर्डिंगली हमारे वेटरनरी या लोकल रिसोर्स पर्सन उनको सजेशन करते हैं। बाकी साइंटिफिक आपको तो पता है कि ड्राई TMR देंगे या आइडियल TMR देंगे तो ऑप्टिमल रूमिन पीएच होगा, डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं आएंगे। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है जो आगे रहेगा कि अकॉर्डिंग टू लैक्टेशन स्टेज हमें फीडिंग करनी है। अगर पहले जैसा भी एक बफेलो फीड या काउ फीड या प्रेगनेंसी फीड इतना नहीं होना चाहिए, जो लैक्टेशन स्टेज वाइज है उसको अगर वो TMR देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे कल के स्पीकर से बताया कि प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे करना है, तो प्रैक्टिकली हम वो सोल्यूशन दे सकते हैं, वो भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में साइंटिफिकली बताता हूँ। अगर TMR देते तो नो डाउट मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फार्म इनकम भी बढ़ेगा। अभी जो ड्राई TMR है, जैसे अभी मंडल सर ने बताया कि ग्रीन ड्राई कॉन्सेंट्रेट और सप्लीमेंट देंगे तो वो आइडियल TMR है, लेकिन मेरा कहना है कि हम अगर रेडीमेड सब देंगे और फार्मर सब परचेज करेगा तो आगे द क्वेश्चन मार्क इज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा रहेगी तो कितना भी हम अच्छा साइंटिफिक देंगे या न्यूट्रिशन देंगे तब तो वो कन्विंस नहीं होगा। अगर उसके पास ग्रीन पाउडर अवेलेबल है तो ड्राई TMR द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसका लॉन्ग सेल्फ लाइफ है। अभी भी जैसे मंडल सर बोल रहे थे कि ग्रीन पाउडर बेस है, उसका सेल्फ लाइफ देखना होगा। आपने तो 60 डेज बताया है, अगर ऐसा है तो ठीक है, अदरवाइज तो ड्राई TMR है, हम 2 महीने के लिए आराम से दे सकते हैं। वो वेरी इकोनॉमिकल है, स्टोर इजीली कर सकते हैं, हैंडलिंग के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और थ्रू आउट कोल्हापुर स्टेट जितने हमारे 1200 विलेज है वो इजीली हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है गुड अल्टरनेटिव फॉर व्हीट ब्रान और राइस ब्रान। हमारे यहाँ कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में फार्मर जो है अलॉन्ग विथ कैटल फीड व्हीट ब्रान देता ही है, और वो ये नहीं सोचता कि न्यूट्रिशनली उसको क्या मिल रहा है, उसको लगता है कि ये कंपेरेबली कैटल फीड के लिए है और उसकी प्राइस है 22 से 25 रुपये। हमारे सुपरवाइजर के थ्रू हमने उनको इतना ही कन्विंस किया कि अगर आपको व्हीट ब्रान खिलाने से ड्राई TMR जो है वो ऑप्शन देखिए। और जैसे उन्होंने शुरू कर दिया तो 2 चीज़ें हमारे सामने आ गई कि उसको समझ में आ गया कि ये व्हीट ब्रान के लिए रिप्लेस होता है, इससे कॉस्ट सेविंग होती है और एडिशनली रूमिन pH मेंटेन होने के कारण दूध भी बढ़ता है, तो उसकी डिमांड बढ़ती है। अभी जैसे मंडल सर ने बताया वो आइडियल TMR है, हमारा जो है उसमें ड्राई बेस्ड TMR है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ड्राई प्रोडक्ट जो है जैसे हरभरा पुट्टी, तुर पुट्टी, सोया पुट्टी है, उसका जो है वो ग्राइंडिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो अवेलेबल जो है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। अगर हम कैटल फीड की ग्राइंडर देखते हैं तो इजीली हम ग्राइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉ के लिए प्रोवराइज करना या ग्राइंड करना बहुत डिफिकल्ट जॉब है। तो उसके लिए हमने स्टॉक कंडीशन जो लगाया था उसकी कैपेसिटी 300 किलो पर आवर थी, जो बहुत कम थी। जब डिमांड जो है उससे भी ज़्यादा है तो वो सबसे बड़े के लिए हमारे लिए चैलेंज था। उसके लिए एक कॉन्सेंट्रेट मिक्सर है, मतलब 60% ड्राई पाउडर 40% कॉन्सेंट्रेट। ये TMR मिक्सर जो है जो बड़े बड़े फार्म में रहता है उसमें हम मिक्स करते हैं और उसका इधर पैलेट या ब्लॉक बनाते हैं। अभी ड्राई TMR मैं जैसे बोल रहा हूँ इंडियन कंडीशन के लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि हम कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं, थ्रू आउट ईयर दे सकते हैं, शेल्फ लाइफ अच्छी होने की वजह से उसका यूज भी अच्छा हो सकता है। दूसरा एक है कि हम फार्मर्स के लिए ऑप्शन नहीं रखते कि कौन सा ड्राई प्रोडक्ट यूज करना है, इसमें हम कंबाइंड फॉर्म में सब देते हैं। और कैटल फीड और TMR की बात करेंगे तो हम फिलर के लिए यूज करते हैं DORB, उसकी रेंज भी बहुत कॉस्टली रहते हैं। तो इजीली हम ड्राई प्रोडक्ट जो अवेलेबल है 7 to 8 रुपीज़ या 9 रुपीज़ तक, तो उसमें भी हमारा सेविंग हो सकता है। अभी 2018 में हमने NDDB के सहयोग से हमारे यहाँ कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में इनिशियली हमने 12 से 15 मीट्रिक टन का TMR प्लांट लगाया है, जिसकी कॉस्ट है 9.73 करोड़, और उसके लिए 100% हमें वर्ल्ड बैंक ने सब्सिडी दी थी अंडर NDP-1। ये हमारे 3 प्रोडक्ट है, TMR ब्लॉक, TMR मैश और TMR पैलेट। इनिशियली जैसे हमने बताया था 15 किलो का TMR ब्लॉक जो है उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि अगर वुमेन्स फीडिंग कर रहे हैं तो इजी नहीं है ब्रेक करने के लिए, तो उनसे ही डिमांड आ गई कि ये
अगर ब्लॉक बनाने के लिए आप एनर्जी वेस्ट होती है, कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो उसके लिए आप मैश का ऑप्शन दे दीजिए। तो हमने सेकंड ऑप्शन मैश दिया है। और थर्ड जो है पैलेट, उसके लिए रिस्पांस इतना अच्छा नहीं है। मैश है वो 70% जाता है, TMR मैश का सेल 20% है और 10% पैलेट फॉर्म है। इसका जो भी पैरामीटर जो है उसमें हमने प्रोटीन जो मेंटेन किया है ब्लॉक में 11% और पैलेट में 13% है, फैट 1.5, 1.75 पैलेट में, और फाइबर जो है 25 एंड 20%। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाउ इट इज वायबल। कि हमने जब शुरू में किया था सेल 2018-19 में वो 200 के नीचे था, और इस साल देखिए कि वो 2860, मतलब जैसे भंडारी सर बोले या मैं बोल रहा हूँ फिगर कम है, लेकिन आप देखेंगे इसमें रिस्पॉन्स जो है 6 साल में 3 टाइम्स मच मोर है। मतलब जो अवेयरनेस है या एडेप्टिविटी है वो फार्मर्स की बहुत ही अच्छी है। ये प्रोडक्ट वाइज दिखाया है। शुरू में देखिए पैलेट की डिमांड अच्छी थी, रेड कलर का जो है, लेकिन जैसे जैसे फार्मर्स को समझ में आ गया कि ये TMR जो है फाइबर क्वालिटी अगर अच्छी रहेगी 60% इसमें, उसका ग्रीन का देखिए ब्लू लाइन जो है ब्लॉक में वो बढ़ती गई, और लास्ट ईयर हमने मैच शुरू कर दिया तो वो तो मतलब 70% अभी मैच है और 30% ब्लॉक है। वुमन ट्रेनिंग प्रोग्राम, वुमन का रोल तो आप सबने कल भी बताया, आज हमने भी बता रहे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वुमन जो है अगर उसको एक कंसेप्ट समझ में आ गया तो इजीली वो अडेप्ट फार्मर्स लेवल तक करते हैं। जैसे कि हमने एक ट्रायल लेना था NDDB की तरफ से कि हम जो बात कर रहे हैं कि एनिमल्स को क्या क्या खिलाना चाहिए कौन से स्टेज पे, तो ये भी देखना जरूरी है कि हमने जो TMR बनाया सच में साइंटिफिकली अगर हम फीडिंग करते हैं तो फार्मर्स को एट फार्मर डोस्टर उसको बेनिफिट होता है। तो विथ हेल्प ऑफ NDDB हमने 3 ऑब्जेक्टिव रखे थे साइंटिफिक स्टडी के लिए कि जो भी एनिमल्स का जेनेटिकल पोटेंशियल है, खास करके हमने मुरा मोपेलो का स्टडी किया है, जेनेटिकल पोटेंशियल है वो हम कितना अचीव कर सकते हैं। और सेकेंडली अगर हम जो लोकली अवेलेबल क्रॉप रेसिड्यूज है, जैसे हमारे यहाँ पैडी है, शुगर केन टॉप्स है, अगर ये TMR फीडिंग में अलग अलग फॉर्मूले में ऐड करके इसके रिजल्ट क्या आते हैं। और सबसे जो फार्मर्स का कंसर्न रहता है फर्टिलिटी इश्यूज, अगर हम आइडियल TMR भी देते हैं स्टेज वाइज तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो इसके हमने 5 ग्रुप बनाए थे। प्रेगनेंसी फीड हमें सभी को पता है, वो हमने लास्ट 30 डेज के लिए प्रेगनेंसी फीड अलॉन्ग विथ ड्राई पाउडर वो दिया था। उसके बाद 4 स्टेज बनाए, अर्ली लैक्टेशन, आफ्टर पर्चुएशन फर्स्ट मंथ, सेकंड अर्ली लैक्टेशन 31 to 90 डेज, थर्ड वन 91 to 180 डेज मतलब अप टू 6 मंथ, एंड फ्रॉम 6 to 10 मंथ दैट इज द लेट लैक्टेशन। तो ये 5 ग्रुप बना के हमने अलग अलग फॉर्मूले बना के 100 मोरा मोपेलो की स्टडी किया है। तो सिलेक्शन करते वक्त सिर्फ 100 ग्रेडेड मोरा मोपेलो लिए है, उसमें से मतलब उनका जेनेटिकल पोटेंशियल देखा है हमने कि 2100 लीटर जेनेटिकल पोटेंशियल है, ऐसे एनिमल सेलेक्ट किए। करंटली वो 1752 लीटर दे रहे थे, मतलब हमें अचीव करना था 400 से 500 लीटर पर लैक्टेशन। तो सेकेंडली हमने फीडिंग जो किया है प्रेगनेंसी फीड, वो ये सोच के किया था कि जो भी प्रॉब्लम आएंगे नेक्स्ट काविंग में, जैसे मिल्क फीवर है या पोस्ट काविंग के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, वो कैसे मिट आउट करेंगे या प्रॉब्लम्स कम करने के लिए प्रेगनेंसी फीड दिया था। और पहले महीने की जो फॉर्मुलेशन है वो चैलेंज फीडिंग बेसिस पे किया है, और बाद में जो फॉर्मूले बनाए थे अर्ली मिड एंड लेट लैक्टेशन। तो ये 5 फॉर्मूले अलग अलग विथ यूजिंग ऑफ ड्राई TMR हमने इस फॉर्मूले से जैसे भी बताया था भंडारी सर ने भी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ADAP या NDAP है उस पर हमने बहुत रिस्ट्रिक्शन किया है। जैसे NDAP अगर हम कंट्रोल करेंगे तो ही ड्राई मेटर इंटेक बढ़ता है, और ADAP कंट्रोल किया तो एनर्जी इंटेक बनता है, बढ़ सकता है। तो ये सोच के इतना आइडियल फॉर्मुलेशन बना है जिसमें हमने प्रोटीन मेंटेन किया है 18% आइडियली, लेकिन फैट परसेंट जो है वो अर्ली और प्रेगनेंसी फीड में अच्छा रखा है, क्योंकि उसका एनर्जी कंजर्वेशन अच्छा हो और जो हमें जेनेटिकल पोटेंशियली प्रॉफिट होना चाहिए, अचीवमेंट होनी चाहिए, वो मिल जाएगा।
तो जो पहले का 1 महीने के बाद खिलाने के बाद उसमें 67 एनिमल हमने एक्सपेरिमेंट में रखे थे और कंट्रोल में 28। तो इसमें आप देखिए ड्राई मटेरियल इंटेक जो है वो एक्सपेरिमेंट एनिमल से ज़्यादा है, फीडिंग कॉस्ट इसमें भी ज़्यादा है एक्सपेरिमेंट में। लेकिन अगर एवरेज वेट कंपैरिजन करेंगे बर्थ वेट तो 27 किलो आया है कंट्रोल में और 32 एक्सपेरिमेंट में। और हम यही बोलते हैं कि अगर हेल्दी और अच्छे वेट का अगर काप आता है तो वो हीट में ज़्यादा जल्दी आ जाएगा और उसके मैच्योरिटी और लैक्टेशन साइकिल भी ज़्यादा मिल सकती है। सेकंड हमने स्टडी किया था इफेक्ट ऑफ फीडिंग अर्ली लैक्टेशन फीड पहले मंथ के 0 to 30 डेज विद चैलेंज फीडिंग कंसेप्ट। और ये जो भी कर रहे हो ड्राई TMR और जो अवेलेबल ग्रीन पाउडर है राशन बैलेंसिंग सिस्टम से किया है। इसमें भी देखिए कि एवरेज ड्राई मटेरियल इंटेक जो है 12.81। और आप सबको पता है कि इनिशियली ड्राई मटेरियल इंटेक बढ़ाना इतना इजी नहीं, लेकिन जो आइडियल फॉर्मेशन बनाया था इसमें ईरेम और इंटेक रिस्ट्रिक्शन करने की वजह से ये ड्राई मटेरियल इंटेक अप टू 2.9% बढ़ा है 14.24। और मिल्क यील्ड जो है उसमें भी 7.47 कंट्रोल में था और एक्सपेरिमेंट में 8.7 हुआ। फैट में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन SNF में 0.1% है। और फीड कॉस्ट भी बढ़ने के बाद भी अगर इंक्रीज इन नेट इनकम देखेंगे तो पर डे पर हेड एनिमल को 12 रुपये का प्रॉफिट एज कम्पेयर टू कंट्रोल ग्रुप हुआ। सबसे अच्छे रिजल्ट आया इसमें आया है इफेक्ट ऑफ फीडिंग अर्ली लैक्टेशन TMR। अभी क्या होता है कि फार्मर जो है पहले महीने के लिए बहुत अच्छे खिलाता है, लेकिन जैसे सेकंड या थर्ड में देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि रीजन एक ही है, एक तो प्रेगनेंसी पीरियड अच्छी तरह से नहीं दिया होता है या अर्ली लैक्टेशन में प्रॉपर केयर नहीं करते। अगर ये करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कितना चेंज आया है। एवरेज मिल्क यील्ड जो है उसमें मोर देन 1 लीटर आपको मिल्क यील्ड ज़्यादा मिलता है। और फैट परसेंट भी देखेंगे कि तो 0.3% से फैट बढ़ा है। SN में भी इंक्रीज है। फीडिंग कॉस्ट ज़्यादा है, फिर भी आप इनकम फ्रॉम सेल ऑफ मिल्क देखेंगे सेम एनिमल से कंट्रोल ग्रुप में 336 है एज कम्पेयर टू अगर एक्सपेरिमेंट में देखेंगे तो 445 है। मतलब हम पर डे 70 रुपीज़ एक ही एनिमल से आइडियल TMR खिलाने से प्रॉफिट ले सकते हैं। सेकेंडली इफेक्ट ऑफ फीडिंग मिड लैक्टेशन TMR। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो पीरियड है क्रुशियल रहता है, इसमें हमें एनिमल हिट में भी आना चाहिए और कंसीविंग होना चाहिए। तो अगर वो प्रेगनेंसी रेशन अर्ली TMR अगर प्रॉपर वे से होता है तभी ये अचीव कर सकते हैं। और इसमें हमने दूध भी बढ़ाया है, फैट और SN में भी कंसिस्टेंसी है। और इसमें भी देखिए आप 72 रुपीज़ का पर हेड पर डे प्रॉफिट हुआ। एक आइडियल एग्जांपल है जहां हमने जब ट्रायल लिया था तो एक विलेज में हमने देखा है कि इनिशियली अगर देखेंगे 9.5 किलो पर डे था और 3 महीने के बाद कंट्रोल ग्रुप में वो ड्रॉप हो जाता है 7.3। और अगर हम वही लैक्टेशन वाइज स्टेज वाइज अगर फीडिंग करते हैं तो इनिशियल का 10.3 मिल्क था, वो ड्रॉप नहीं हुआ है, उल्टा ज़्यादा हो गया 12.5। मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम लैक्टेशन वाइज अगर फॉर्मुलेशन करते हैं या फीडिंग करते हैं तो हमें जो अचीवमेंट करनी है, एक्सपेक्टेशन जो है वो फुलफिल हो सके। और ओवरऑल जो है हमने 1 साल का स्टडी किया था, उसमें आप देखिए लैक्टेशन इंक्रीज बाय 24%। जैसे मंडे सर बोल रहे थे कि ओवरऑल 12% हुए हैं। और इनकम जो है 48% इंक्रीज इन नेट इनकम। और ये सारा देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि ड्राई TMR हम कमर्शियली भी वायबल कर सकते हैं और अगर स्टेज वाइज देते हैं तो साइंटिफिकली भी प्रूव होता है। अभी TMR जर्नी टिल डेट, जैसे मैंने बोला कि ये पॉपुलराइज हमारा कंसेप्ट हुआ है, तो इनिशियली हमने TMR ब्लॉक और TMR पैलेट बनाया था, लेकिन ब्लॉक के लिए पहले डिमांड अच्छी थी प्राइस की वजह से, लेकिन इश्यूज ये आ रहे थे कि फीडिंग के लिए या वो इजीली ब्रेक नहीं होता था, इसलिए फार्मर ने TMR मैश मांगना चालू कर दिया। और TMR मैश अभी बहुत सारा हमारे वुमन फार्मर्स के लिए वो बहुत एक्सेप्टेबल है। अभी चैलेंजेस क्या है, जैसे मैंने बोला TMR के लिए डिमांड ज़्यादा है और हम सप्लाई नहीं कर सकते। हमारी कैपेसिटी जो है वो 10 से 12 है,
तो हमने वो एक्सपांड करने के लिए 15 से 50 करने के लिए हमारा अभी शुरू काम है और विद इन 2 months वी विल कंप्लीट आवर एक्सपांशन वर्क आल्सो। अवेलेबिलिटी ऑफ ड्राई प्रोडक्ट थ्रू आउट द ईयर, अभी हमने 15 टन के लिए कर रहे तो ईजी है, मतलब सीजन में हम स्टोर करते हैं और यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में हमें 500 टन पर मंथ ड्राई प्रोडक्ट चाहिए, तो वो कैसे थ्रू आउट मिलता है वो एक इशू रहेगा। और फार्मर के लिए है कि वो अफोर्डेबल कॉस्ट होना चाहिए, मतलब हमने जब 4 साल से ड्राई प्रोडक्ट जो है ड्राई TMR है उसकी प्राइस कांस्टेंट रखी है, तो अगर ड्राई प्रोडक्ट के रेट बढ़ते जाएंगे तो मुसीबत हो सकती है। कुछ फार्मर्स हैं जैसे बंडल सर बोल रहे थे, जो आइडियल TMR मांगते हैं, तो आगे फ्यूचर में हमें ये सोचना है कि आइडियल TMR के लिए कैसे जा सकते हैं। और टोन पार्टी का हमें शुरू प्रॉब्लम आया था, फायर इंसिडेंस होता है, तो उसके लिए हमने नए प्लान में डिश टोनर लगाया। स्लो ग्राइंडिंग का एक बड़ा इशू आता है, तो उसके लिए भी हमने पल्वराइजर जो है वो हायर कैपेसिटी का लगाया। फ्यूचर प्लान जैसे मैंने बताया कि हम एक्सपांशन करने जा रहे हैं, TMR मैच जो है वो वीड ब्रांड के लिए रिप्लेसमेंट के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हम रखेंगे, और प्रीमियम TMR पैलेट्स विद हाई क्वालिटी फॉर हाई लैक्टेटिंग एनिमल, मतलब जैसे हमने अर्ली मिड लेट के लिए अभी हमारे पास फॉर्मुलेशन हमने कमर्शियली लॉन्च नहीं किए है, लेकिन इन फ्यूचर हमें वो करना है। और अपने स्टडी ऑफ सेल्फ लाइफ दैट इज मेन कंसर्न, वी विल गो फॉर आइडियल TMR विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ साइलेज। ऑटोमेशन की बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ डेंसिटी की वजह, लो डेंसिटी की वजह से ग्राइंडिंग के इशू या डस्ट के प्रॉब्लम बहुत रहते हैं, तो लेबर कम होनी चाहिए, और अगर हम ऑटोमेशन प्रॉपर करते हैं तो वो भी हमें आगे के लिए लार्ज स्केल के लिए हम जा सकते हैं। और जैसे बताया इलेक्ट्रिशियन स्टेज वाइज हम TMR प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आगे भी बहुत सारे स्पीकर्स है। मैं सिर्फ बताता हूँ 4 पॉइंट्स, मतलब जो क्या रिमेंबर करना है। TMR कंसिडरिंग फ्यूचर ऑफ इंडिया, जैसे कल के स्पीकर्स हो या आज हमने भी जो बताया, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि TMR अगर हम खिलाते हैं तो हमारा फीडिंग का जो है वो सबसे जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और आइडियल TMR बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन जहाँ ग्रीन फूड अवेलेबल है वहाँ उसके लिए ड्राई TMR इज द बेस्ट ऑप्शन। और जो नई जनरेशन है या यूथ फार्मर्स है उनके लिए TMR हम द बेस्ट ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि उसमें लेस लेबर लगेगा और मैनेजमेंट ईजी है। और मैक्सिमम प्रॉफिट अगर लेना है तो हमें डिफरेंट स्टेज वाइज TMR फार्मर्स को खिलाना है। अगर आपके पास ड्राई साइलेज अवेलेबल है तो साइलेज प्लस ड्राई TMR इज द बेटर अल्टरनेटिव फॉर आइडियल TMR। तो बस इतना ही मेरी तरफ से। Once again, thanks you for listening. Thank you so much, Vilas Patil sir. Thank you so much for your insights.